नाउ वी विल डिस्कस मोशन इन टू डायमेंशन। देखिए मोशन यदि दो एक्सिस में साइमल्टेनियसली हो रहा हो तो दैट वी कॉल एज मोशन इन टू डायमेंशन। दोनों दो एक्सिस एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स साइमल्टेनियसली चेंज कर रहे हों, then we say that the body is in two-dimensional motion, but simultaneously these axes should change. So that means the body will possess velocity in x direction as well as it will possess velocity in the y direction. Both directions it will be possessing velocities. A stone thrown horizontally, एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंक के देखो तो क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें भी वो आगे जाएगा और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। सो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें एक पत्थर फेंकने का, तो वो कैसा मोशन लेता है पत्थर, इस तरह का। दैट मीन्स अगर मैं इस पे एक्सिस लगा दूं तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस पे बेटा उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस में भी। तो ऐसे मोशन को टू डायमेंशन मोशन कहा गया है। नाउ मोशन आप जानते हैं इट कैन बी इन थ्री डायमेंशंस आल्सो। दैट मीन्स थ्री डायमेंशन में यदि मोशन होगा तो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस चेंज करेंगे। एक पंछी उड़ रहा है तो वो क्या है, इट कैन मूव इन x direction also, it can move in y direction also, and it can move in z direction also. Supposing if I call this as the z, this is x, this is y, then this is z. So तीनों mutually perpendicular axis में वो चल सकता है. So such kind of motion is motion in three dimensions. अब देखिए हमने डिस्कस करना है डिटेल में मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन टू डायमेंशन का जो सबसे स्टैंडर्ड पार्ट है, that is, let's say the position vector of a particle at any time is given by r vector is equal to xi cap plus yj cap. This is the position vector of any particle in the Cartesian coordinate system. देखिए हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। सो पार्टिकल है हमारे पास यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर एक्स एंड वाई। तो पार्टिकल यहाँ पे है और ये रहा ओरिजिन। अब यदि मैं इसको जोड़ दूं तो ये ओपी वेक्टर किसके बराबर हो गया, आर वेक्टर के। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट पी का। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस डी आर बाई डी टी। इफ द बॉडी इज मूविंग, अगर बॉडी चल रही है, बॉडी किसी पोजीशन पी पे थी लेकिन पोजीशन डिस्प्लेस कर रही है, इट इज मूविंग, दैट मीन्स उसका एक्स एक्सिस भी चेंज करेगा और उसका वाई एक्सिस भी चेंज करेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर जो हुआ दैट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो दिस विल बी velocity vector is equal to dr vector by dt, that is equal to d by dt of xi cap plus yj cap. V vector is equal to dx by dt I cap plus dy by dt j cap. So this is equal to vx I cap plus vy j cap. This is velocity vector. ये vx क्या है, velocity of the particle in the x direction, और vy क्या है, velocity of the particle in the y direction. तो vx और vy क्या हैं, velocity in x and y direction respectively. यदि आपने इस velocity का magnitude निकालना हो, यदि आपने इस velocity का magnitude निकालना हो, then what we do is magnitude of v vector will be equal to square root of vx का square plus vy का square. Magnitude of velocity vector is equal to square root of vx का square plus vy का square. Now ये तो हुआ v का magnitude which is equal to square root of vx square plus vy square. अगर पार्टिकल x और y डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी कर रहा हो तो then we can find the acceleration also. How can you find the acceleration? Acceleration vector will be equal to dv vector by dt, that is equal to d by dt of vx I cap plus vy j cap.
that is equal to dvx by dt I cap plus dvy by dt j cap, that is equal to ax I cap plus ay j cap. This is what acceleration vector. तो acceleration vector is equal to ax I cap plus ay j cap. ये क्या है? Acceleration in x direction is given by ax and acceleration in y direction is given by j cap. Now it can so happen in a motion that the acceleration may be present only along one axis, that is it may be along y axis or it may be along x axis, but the combined acceleration is this. अगर आपने इस acceleration का magnitude निकालना है बेटा तो क्या करेंगे? magnitude of a vector is equal to square root of ax square plus ay का square. तो magnitude of a vector is equal to square root of ax square plus ay का square. Now ये हमने acceleration की बात करी in 2 dimension, velocity की बात करी in 2 dimension और position vector, position की बात करी with reference to x and y axis और acceleration का magnitude निकाल दिया. Now देखिए ये जो है motion in 2 dimension का practical, अगर simple सी बात करूं मैं आपके साथ कि supposing I give you small problem that v vector is equal to 3i plus 4j, that means कि velocity इसको आप इस expression से compare कर लीजिए, v is equal to vx I cap plus vy j cap. तो इसका मतलब क्या हुआ कि x direction में जो velocity है वो है 3 मीटर पर सेकेंड और y डायरेक्शन में जो velocity है that is 4 मीटर पर सेकेंड. तो जो इनकी रिजल्टिंग velocity हो जाएगी that is equal to vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, that is equal to square root of 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का निकाल दिया हमने, लेकिन जो पार्टिकल चल रहा था उसके पास वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी थी और उसके पास वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी थी. अगर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज कर दूं तो आई कैन राइट 3i कैप माइनस 4j कैप. व्हाट डज दिस माइनस सिग्निफाई? माइनस ये सिग्निफाई करता है कि ये जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी थी दिस इज नेगेटिव, ये जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी थी दिस इज नेगेटिव, vy इज माइनस 4 मीन्स दिस y डायरेक्शन वेलोसिटी इज नेगेटिव, x डायरेक्शन वेलोसिटी इज पॉजिटिव. भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो वापस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, दैट अगेन कम्स आउट टू बी सेम, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. जो मैग्नीट्यूड है वो वही आ रहा है, the magnitude is same as earlier, that is 5 meter per second only. Now इसी तरह से बेटा मैं सिंपल आपको प्रॉब्लम दे सकता हूं एक्सेलरेशन की भी. लेट अस से द एक्सेलरेशन इज 2i cap plus 3j cap suppose. So that means this 2 acceleration is in x direction and this 3 acceleration is in the y direction. So you can find the magnitude of acceleration also, that will be equal to square root of 4 plus 9, that is equal to square root of 13 meter per second. Now बच्चों देखिए ये तो हमने 2 डायमेंशन मोशन का स्टार्ट किया जरा सा. तो सर्कुलर मोशन एक 2 डायमेंशन ही मोशन है, उसमें भी दो साइमल्टेनियसली 2 एक्सिस चेंज होते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इन डिटेल. प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इट इज़ ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन. सो वी विल डिस्कस नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन इन डिटेल. वी विल डिस्कस नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन. क्या होता है प्रोजेक्टाइल? आप सभी के पास पेन पेंसिलें हैं, जरा अपनी पेंसिल को हॉरिजॉन्टली फेंक दीजिए. तो आप देखते हैं अगर मैं एक पत्थर लेके हॉरिजॉन्टली फेंकूं, पत्थर हमारे लिए पत्थर फिजिक्स में हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने समझाया था जिसकी डायमेंशन निगलेक्ट की जा सके और जो एक मैथमेटिकल पॉइंट का काम करता है, विच बिहेव्स एज ए मैथमेटिकल पॉइंट. यदि मैं एक स्टोन या पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूं
और उसको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इम्पार्ट कर दूं, सपोजिंग मैंने एक स्टोन ले लिया और उसको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, तो व्हाट हैपन्स, इट फॉलोज ए पाथ लाइक दिस, इस तरह का कुछ वो रास्ता लेता है, इस तरह का कुछ वो पाथ अख्तियार करता है। तो अगर आपने ये पता कराना हो कि ये पाथ किस तरह का है, तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि देखिए इनिशियली आपने इसको वेलोसिटी u दी थी और इसने इस तरह का कुछ पाथ ले लिया, तो दो एक्सिस पे मोशन हो रहा है, वन इज x एंड अनदर इज y। क्योंकि अगर आप कहीं यहां पे देखते हैं इस पार्टिकल को, तो ये y एक्सिस में इतना चल चुका है और x एक्सिस में कितना चल चुका है, इतना। तो इसकी पोजीशन ग्रेजुअली जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है इट इज चेंजिंग। तो आप इसमें ओरिजिन यहां पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा, और ओरिजिन यहां पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिन यहां पे सिलेक्ट करते हो तो y यहां से ऐसे चेंज हो रहा है और ओरिजिन मतलब y इंक्रीज कर रहा है, और अगर आप ओरिजिन यहां पे सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सक्सेसिवली y कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, इनिशियली y वाज मैक्सिमम। और अगर आपने ओरिजिन यहां पे सिलेक्ट किया तो x इज इंक्रीजिंग, ओरिजिन यहां पे सिलेक्ट करने से भी वी फाइंड दैट x इज increasing. So both x and y axis are changing simultaneously. ये एक horizontally fired projectile है। अब हम इसको इस एनालिसिस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, horizontally fired projectile को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखिए horizontally fired projectile, horizontally fired projectile, a projectile which is just given a horizontal velocity is a horizontally fired projectile। horizontal के साथ ऐसा प्रोजेक्टाइल कोई एंगल नहीं बनाता। अब हम बार बार प्रोजेक्टाइल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पार्टिकल इस तरह से थ्रोन है और जो पाथ फॉलो कर रहा है, इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। और जो मोशन उसने लिया दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप देखिए वी आर हैविंग सर्टेन हाइट h, बिल्डिंग है हाइट h की, और ये जो हम स्टोन थ्रो कर रहे हैं इसको हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं कौन से एक्सिस पे, x और y एक्सिस पे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब हमने इस बिल्डिंग के ये टॉप है, तो ये देखिए ये बिल्डिंग h हाइट की है और इसके टॉप से आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टॉप से लेट्स से यू हैव गिवन u वेलोसिटी इनिशियली, तो ये क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल बाय ऑब्जर्वेशन द पाथ फॉलोड विल बी लाइक दिस। अब हम ये प्रूव करेंगे या ये ढूंढेंगे ये पाथ कैसा है। ये मैक्सिमम हाइट है, जो बिल्डिंग के वर्टिकल बॉटम से जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x एक्सिस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है प्रोजेक्टाइल, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज कॉल्ड रेंज, मैक्सिमम डिस्टेंस। और y डिस्टेंस में, y में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब u वेलोसिटी से आपने इसको फेंका है, हॉरिजॉन्टली फायर किया है, जो इसको टाइम लगा यहां से यहां तक ग्राउंड पहुंचने में दैट इज कॉल्ड टोटल टाइम। द टोटल टाइम टेकन is called time of flight. Total time is time of flight. Now we consider a small position, we consider some position in between. Let's say we consider here. When we are selecting the reference here, तो जो पार्टिकल है हमारा वो y डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर चुका है और x एक्सिस में it has covered a distance x. प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए वी ट्रीट दी टू एक्सिस, दी दोनों एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे जो मोशन है उसको हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन पहुंचाने में। नाउ अब देखिए वी विल स्टडी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन सेपरेटली इन केस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। लेट अस से जो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे पहुंचा है, इसको लगा टाइम t। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन में यदि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है
तो there is no acceleration along x-axis. Along horizontal direction there is no acceleration. Along vertical direction there is acceleration. Horizontal motion में initial velocity आपने क्योंकि horizontally fire किया projectile को, तो initial velocity आपने u दी है. Initial velocity given by u is u, और acceleration in the horizontal direction or x direction is 0. Now ये जो distance x है, this we can calculate because ये constant velocity वाला axis हो गया, तो horizontal motion is a uniform velocity motion. Horizontal motion कैसा है? Uniform velocity motion. ux is equal to u, ax is equal to 0. तो आप देखिए x is equal to ux into t. Because velocity is equal to displacement upon time, so you can say displacement is equal to velocity into time. So x is equal to u into t. Just name this as first equation. अब vertical motion की study करेंगे, vertical motion की बात करेंगे. Now vertical motion में, projectile के vertical motion में आपने इनिशियल वेलोसिटी सारी की सारी कहाँ दी थी? x डायरेक्शन में. तो y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या है? 0 है. y डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियली 0 है. तो इनिशियल वेलोसिटी in the y direction is 0 because you are not imparting any velocity in the y direction, and distance displacement traveled is y after a time t. What about acceleration in the y direction? Acceleration in the y direction is g. जो y axis का मोशन है वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. वो कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो y एक्सिस का जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और x एक्सिस का मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन है. तो अब देखिए अगर हम इसमें y डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो वो t टाइम बाद हो रही है, तो y विल बी इक्वल टू यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y विल बी इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर. uy कितना है? 0. तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट y है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ay कितना है? g इंटू टी का स्क्वायर. दिस बिकम्स सेकंड इक्वेशन. अब आप ये देखिए हम निकालना चाहते हैं कि ये पाथ कैसा फॉलो करेगा. तो देखिए मैं इसको आई एम जस्ट रबिंग दिस मच पोर्शन. तो अब x इज इक्वल टू यू इंटू टी, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो t इज x बाई यू. तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू काइंडली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो आपके पास y कितना आ जाएगा? y विल बी इक्वल टू हाफ g. t की जगह पे वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x बाई यू, तो x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर. ये आ गया हाफ g x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इज y. अब आप ये देखिए इस इक्वेशन से ही देखिए तो y जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर. तो y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर. ऐसा ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है. ये इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? What is this equation of trajectory? The trajectory is the path followed by the projectile. और वो पाथ किस इक्वेशन से रिलेटेड है? इस पर्टिकुलर इक्वेशन से रिलेटेड है. ये कैसा पाथ बना? पैराबोलिक. ये पाथ कैसा बना? पैराबोलिक इन नेचर. तो ये देखिए पैराबोलिक क्यों बना? क्योंकि हमें पता लग गया. तो जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी हमारी कि पाथ जो होगा वो इस तरह का होगा, वो थ्योरी ने जस्टिफाई कर दी कि जो पाथ है वो पैराबोला होगा और पैराबोला की ही इक्वेशन बन रही है पाथ में. ये तो हुई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. y इज टू हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर. नाउ ये हमने इक्वेशन ट्रैजेक्टरी की निकाली.
we want to find out, suppose we want to find out the velocity at any point during the path of motion of the projectile. जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की, ये निकालना चाहते हैं. तो इसको देखिए कैसे हम कर सकते हैं. जब ये पार्टिकल ए पोजीशन पे है, लेट से यहीं पे हम वेलोसिटी पता करना चाहते हैं कि क्या वेलोसिटी है, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में निकाल लेंगे और आप वेलोसिटी निकाल लेंगे वाई डायरेक्शन में. और वो कैसे निकाल लेंगे मैं आपको बताता हूं कैसे. देखिए एक्स डायरेक्शन में velocity at A, at point A in the x direction, after a time t, velocity at a point A in the x direction after a time t, that will be equal to Vx is equal to u only. तो मैंने अभी बताया था कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करती है. x डायरेक्शन जो x एक्सिस है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एक्सिस है, तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में कहीं मर्जी ले लीजिए, जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक भी करेगी तब भी वेलोसिटी सेम ही रहेगी. नाउ व्हाट अबाउट द वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन आफ्टर ए टाइम t. तो वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन चेंज कर जाएगी. वो क्यों? क्योंकि वो y डायरेक्शन वाला y एक्सिस जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला एक्सिस है, उस पे वेलोसिटी इज चेंजिंग. तो आप देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट ए इन द वाई डायरेक्शन, तो v uy इनिशियली uy इज इक्वल टू 0 and acceleration in the y direction is equal to g. तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t vy is equal to g into t, vy is equal to g into t. अब x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई u, y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई g into t, तो रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी vr is equal to square root of vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर. ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ गई, रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. अब देखिए ये जो रिजल्टिंग वेलोसिटी है पॉइंट ए पे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं. तो आप ये ए पॉइंट पे देखिए, मैं आपके सामने दो एक्सिस पे वेलोसिटी दिखा रहा हूं, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, वन इज अलोंग वाई एक्सिस. रिजल्टिंग वेलोसिटी इनकी ऐसे होगी. तो रिजल्टिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना मतलब ये एंगल थीटा निकालना. This theta you can find with the horizontal direction also, this you can find with the vertical direction also, but I am finding this with the horizontal direction. तो horizontal direction के पास tan theta is equal to Vy upon Vx. That means theta is equal to tan inverse of Vy by Vx. तो जो एंगल थीटा है जिसपे ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Vy by Vx, that is equal to tan inverse of Vy by Vx. तो ये आई वेलोसिटी. देखिए हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली, देन वी हैव फाउंड द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट. नाउ वी विल फाइंड कि अगर आपकी बॉडी जो है वो h हाइट से फेंकी गई है और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t है. सपोजिंग यू आर हैविंग the total time of flight of the projectile is equal to capital T, then we know that the height h will be equal to, अब देखिए height h will be equal to, ये y डायरेक्शन में है height h, तो uy into t प्लस हाफ ay into total टाइम का स्क्वायर. टोटल टाइम का स्क्वायर मतलब ये टोटल टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट. तो अब आप देखिए uy कितना है, 0, वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज 0, तो h इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी का स्क्वायर. तो ये आ गई जो मैक्सिमम हाइट, जो टोटल हाइट उसने कवर करी y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस. नाउ रेंज ऑफ दिस,
range of the projectile, supposing we are finding the range of the projectile, तो रेंज निकालने के लिए देखिए r is equal to ux into total time, क्योंकि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने चला दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो r is equal to ux into t plus half ax into t का स्क्वायर. So that means r is equal to ux into t. ux कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ut वेलोसिटी, तो रेंज इज इक्वल टू u into t. अब ये जो प्रोजेक्टाइल है ये हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल हमने किया अभी अभी, और इसके साथ हमने ये एक्सप्रेशन सारे डिराइव किए, दैट इज व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देन व्हाट इज द रेंज, देन व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट. अब इसमें एक बड़ी फेमस प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा. अगर हम एक टावर पे हैं और एक बॉडी को तो ड्रॉप कर देते हैं, ये देखिए ये एक टावर था हाइट h का, और हम क्या करते हैं यहां से दो बॉडीज हैं हमारे पास 1 और 2. एक बॉडी को सेकंड बॉडी को लेट्स से देखिए सेम हाइट पे हैं, सेकंड बॉडी को मैं u वेलोसिटी देता हूं हॉरिजॉन्टली और ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगी, और जो दूसरी फर्स्ट बॉडी है उसको मैं ड्रॉप कर देता हूं, यानी कि आई डोंट गिव एनी वेलोसिटी टू इट, तो आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड इट, तो ये सीधी जाके यूं गिरेगी नीचे. अब सवाल ये है कि अगर दोनों सेम हाइट से और सेम टाइम पे एक को हॉरिजॉन्टली फेंका गया और दूसरी को वर्टिकली ड्रॉप कर दिया गया, तो आपने ये पता करना है कि किसको ज्यादा टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, या दोनों को सेम टाइम लगेगा. सो देखिए बोथ विल हैव सेम टाइम बिकॉज दोनों का वर्टिकल मोशन एक जैसा है, बोथ आर हैविंग सेम टाइप ऑफ वर्टिकल मोशन. सो वर्टिकल मोशन इज सेम फॉर बोथ, वर्टिकल मोशन is same for 1 and 2, so both will reach the ground at the same time, both will reach the ground at the same time. So दोनों के दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम में पहुंच जाएंगे क्योंकि दोनों का वर्टिकल मोशन सेम है. अब इसमें जो सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती है हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल में, वो किस तरह की आती है. नाउ वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि किस तरह की प्रॉब्लम आती है. ये टाइप 2 प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं. वो ये है देखिए, एक कई बारी एक हेलीकॉप्टर ले लिया मैंने, ये हेलीकॉप्टर u वेलोसिटी से लेट से चले जा रहा है और ये खाना लेके आया है क्योंकि फ्लड है, तो फ्लड रिलीफ एरिया में खाना पहुंचाने के लिए आया हुआ है, और यहाँ पे ये नीचे ज़मीन है और ज़मीन पे ये बेचारा आदमी खड़ा है खाने के लिए मारा मारा जस्ट वर्टिकली बिलो इट. अब हमारा जो ड्राइवर है प्लेन का, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया नहीं है. वो क्या करता है कि भाई इसको खाना देने के लिए जब इसके बिल्कुल सिर पे पहुंच जाता है, यानी वर्टिकली अबव पहुंच जाता है, तो वो यहाँ से एक पैकेट फूड का छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है. तो आपसे सवाल ये है, क्या ये पैकेट आदमी को मिलेगा? देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन भूल जाएं तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन याद है तो कभी भी नहीं मिलेगा इसको. कैसे? जो हमारा फूड पैकेट है वो एरोप्लेन में है, जितनी वेलोसिटी एरोप्लेन की है उतनी ही फूड पैकेट की वेलोसिटी है. तो फूड पैकेट के पास भी u वेलोसिटी है. जैसे ही आदमी ने हाथ से ड्रॉप किया फूड पैकेट को तो उसको भी u वेलोसिटी मिल गई. ये क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल. नाउ व्हाट विल हैपन इज द प्रोजेक्टाइल विल गो लाइक दिस एंड द फूड पैकेट विल फॉल ओवर हियर. तो ये आदमी को भागना पड़ेगा इस तरफ को अपना फूड पैकेट उठाने के लिए. तो फूड पैकेट इधर पहुंच के गिर जाएगा, अगर आदमी ने उठाना है तो इधर जाना पड़ेगा उसको. अब
इसी को देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन टाइप में आपके साथ जो डील करूंगा वो ये है कि अगर ये आदमी, ये प्लेन इसके वर्टिकली अपवर्ड होता और आदमी भी यू वेलोसिटी से भाग रहा होता, जितनी प्लेन की वेलोसिटी थी आदमी भी उतनी वेलोसिटी से भाग रहा होता, तो क्या आदमी को फूड पैकेट मिलता? यस, द मैन वुड हैव कॉट द फूड पैकेट बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों का सेम है, बस जो फूड पैकेट है उसका वर्टिकल मोशन एडिशनल है, यानी कि दोनों के पास सेम। लेकिन अगर अब सवाल ये है, अगर ये स्लो वेलोसिटी से भाग रहा होता, प्लेन की वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से भाग रहा होता, तो would he have got the food packet? No, he will not have got the food packet, क्योंकि वो पीछे रह जाता, फूड पैकेट आगे पहुंच जाता, क्योंकि फूड पैकेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा थी। और अगर नेक्स्ट सिचुएशन आपसे ये पूछूं कि अगर आदमी तेज भाग रहा होता प्लेन की स्पीड से, तो क्या वो फूड पैकेट को कैच कर पाता? नहीं, फूड पैकेट फिर क्या हो जाता कि वो उसको फूड पैकेट को हो सकता है वो बीच में या तो कैच कर लेता, नहीं तो अदरवाइज चांसेस ये हैं कि ही वुड हैव क्रॉस्ड द फूड पैकेट पीछे रह जाता। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं, ये टाइप 2 की प्रॉब्लम्स हमारे को इस तरह की फ्रेम होती हैं। नाउ देयर आर अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो, वन इज ए पेक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज टाइप 3। टाइप 3 में देखिए अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने स्टडी किया है उसमें वी आर नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, यदि एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो तो what will happen? Will the path be parabolic? Will the path be parabolic? And what will happen to the time taken by the projectile to reach the ground? See, the path will not be parabolic because अगर air resistance होगा तो what will happen on the x-axis and on the y-axis, on both the axes there will be retardation, there will be acceleration, there will be negative acceleration. कैसे? देखिए अगर हमने प्रोजेक्टाइल फेंका तो हॉरिजॉन्टली इसको वेलोसिटी दी, ये आगे जा रहा है, x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, तो क्या होगा अगर यहाँ पे मैं कहीं पे इसको पार्टिकल को कंसीडर कर लूँ तो x एक्सिस पे क्योंकि ये आगे जा रहा है, यूं जाना चाहता है, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ए रेजिस्टेंस एंड देयर विल बी ए रेजिस्टेंस, सो देयर विल बी ए रिटार्डेशन, और y एक्सिस में भी रिटार्डेशन होगी, तो y एक्सिस में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगी वो g माइनस ए हो जाएगी, और x एक्सिस में देयर विल बी ए नेगेटिव एक्सेलरेशन a, और ये क्या करेगी, इसके पाथ को चेंज कर देगी, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का पाथ ले सकता है, which will not be parabolic. Now the question is, will it take less time or will it take more time? तो आप वर्टिकल डायरेक्शन से टाइम डिसाइड कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन से कैसे टाइम डिसाइड कर सकते हैं? देखिए when it reaches the ground it has traveled this much distance h, तो h is equal to half gt square, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो h is equal to half gt square होता है। now the time taken to reach the ground is root of 2h by g, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो एयर रेजिस्टेंस में उसकी जो एक्सेलरेशन है, उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जी तो नीचे है लेकिन एयर रेजिस्टेंस इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इन दैट केस द टाइम t डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन g माइनस a। तो आप देखिए इसका डिनोमिनेटर घट गया तो इसका मतलब टाइम बढ़ गया, तो द प्रोजेक्टाइल, द स्टोन दैट यू हैव फायर्ड इन एयर रेजिस्टेंस विल टेक मोर टाइम to reach the ground and it will cover less distance horizontally in the presence of air resistance. ये इसकी टाइप 3 की प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की इस नेचर की प्रॉब्लम्स आती हैं ये, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग इज टाइप 4। टाइप 4 में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए वो ये है स्टेयर प्रॉब्लम्स। स्टेयर प्रॉब्लम कैसे? आपने सीढ़ियाँ देखी हैं, तो हमारे पास कोई h हाइट, सीढ़ियाँ किस लिए होती हैं? ऊपर या नीचे जाने के लिए, ठीक है जी। तो h हाइट से हमने ग्राउंड तक सीढ़ियाँ बना रखी हैं इस तरह से, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और रेगुलर है सीढ़ियाँ, यानी कि जितना उसका
फुटरेस्ट है उतना ही उसका ये हाइट है सीढ़ी की। तो सीढ़ी की जो विड्थ है वो b है और जो एक स्टेप की हाइट है दैट इज h डैश, क्योंकि ये h हम ले चुके हैं तो आई से दिस एज h डैश। अगर आपने यहां से कोई बॉल फेंकनी है तो उसको कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाए, क्वेश्चन ये है कि यहां से गेंद फेंकनी है उसको कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाए कि वो हमारे अखीरले स्टेप के कोने पे ही जाके लगे। क्योंकि अगर आप वेलोसिटी कम दे देंगे तो ऐसा हो सकता है कि कहीं बीच में ही वो रुक जाएगी, लेकिन हमने पता करना है कि कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको दी जाए कि ये जो हमारा अखीरला स्टेप है उसके कोने पे ही टच करे, मतलब उतनी हाइट तक रेंज, मतलब उतनी ही हाइट इसकी अचीव हो सके। तो अब ऐसा करने के लिए देखिए, मान लीजिए ये जो सीढ़ियां हैं ये n सीढ़ियां हैं हमारे पास, यानी देयर आर n स्टेप्स, तो देयर आर n स्टेप्स। तो अब आप ये देखिए, अगर एक स्टेप की विड्थ है b तो n उसने रेंज कितनी कवर करी, n इंटू बी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल आपने यहां से छोड़ा है, ठीक है जी, और आपके पास n स्टेप्स हैं। लेट्स से यहां से आपने u वेलोसिटी दी थी तो आपके पास n स्टेप्स हैं, तो ये टोटल रेंज कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की, दैट इज इक्वल टू nb, द रेंज इज इक्वल टू nb। अब एक स्टेप की हाइट h डैश है तो n स्टेप्स will have nh dash height, so this will be the total height of the projectile. Now nb is equal to u into t and n times h dash is equal to half g into t का स्क्वायर। डिवाइड कर दीजिए दोनों को तो आपके पास क्या आ जाएगा, you can calculate what, after dividing you can calculate, now there are two equations and there are two unknowns, there are two equations and there are two unknowns, तो आप यहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए। t क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन से, nb अपॉन u, तो nh डैश इज इक्वल टू हाफ g n स्क्वायर b स्क्वायर बटा u स्क्वायर। तो यहां से आप u निकाल लीजिए, u कितना हो जाएगा, g n b स्क्वायर, u स्क्वायर इज इक्वल टू g n, u स्क्वायर इधर ले गया मैं, g n b स्क्वायर बटा 2 इंटू h डैश, g n b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू h डैश, दैट इज व्हाट, u square. So u is equal to root of this whole. So you can find out the initial velocity at which the ball should be fired so that it reaches the just the nth step. Oblique projectile, we have discussed a horizontally fired projectile. Now what is a oblique projectile? एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको कि हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे फायर किया जाए उसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। आप लेट अस से दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, then this will be y axis perpendicular to this, ये हमारा x axis है। एक पार्टिकल मैंने यहां से u वेलोसिटी इनिशियली दी और फेंक दिया और फायर कर दिया, दिस इज कॉल्ड फायरिंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये u वेलोसिटी इसकी ऐसे रखी दैट इट इज सम एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द प्रोजेक्टाइल विल फॉलो सर्टेन दिस टाइप ऑफ पाथ, ये हमारा प्रोजेक्टाइल इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। दिस इज लेट्स से एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब ये प्रोजेक्टाइल इस तरह का मोशन फॉलो करेगा। हम क्या क्या पता करना चाहते हैं कि वी वांट टू फाइंड आउट कि ये प्रोजेक्टाइल जो मोशन ये फॉलो किया इसने, ये इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक है या नहीं है, इसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है, वी वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देन
अब इस पूरे मोशन का एनालिसिस करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, और हम पता करना चाहते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट जो वाई एक्सिस में लेता है, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, वो पता करना चाहते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड along the y direction, so that is called what? Maximum height of the projectile, that is called maximum height of the projectile. Then we wish to calculate the maximum horizontal distance that has been covered, कि maximum horizontal distance कितना कवर करता है, यानी ये ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली वो मैक्सिमम कितनी दूरी पर पहुंचता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, that is called range of the projectile, that is called range of projectile. What is range of the projectile? The maximum horizontal distance covered on the ground from the point of projection till it hits back. The maximum height मतलब जो ground से maximum height achieved along the y direction is called maximum height of the projectile. Then we wish to calculate what is the time of flight of the projectile. Time of flight, what is time of flight? The total time taken by the projectile, to reach the ground, the moment from when it was fired, that is called the total time of flight. That is called total time of flight. And we wish to study the motion independently. We wish to find out what is the velocity of the projectile, of the point, of the particle or the projectile at any particular instant. Velocity of the particle at any instant. तो ये सारे पैरामीटर्स हम निकालना चाहते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, maximum height of the projectile, time of flight of the projectile, the range of the projectile. All these particular parameters we want to find out. तो इस particular, अब मैंने आपको terminologies name up कर दी, ठीक है जी। तो terminologies name up कर दी। सबसे पहला मैंने आपको कहा है कि path यानी कि trajectory equation। दूसरे पैरामीटर्स मैंने आपके सामने लिख दिए। तो इन सारे पैरामीटर्स को अभी हमने वन बाय वन करके समझा। मैं इसको आपके लिए दोबारा एक बार रिपीट करूंगा इन सब पैरामीटर्स को। रेंज क्या है? एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम दूरी जो कि प्रोजेक्टाइल चलता है। मैक्सिमम हाइट क्या है? ड्यूरिंग द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल द मैक्सिमम हाइट द ग्राउंड से जो वर्टिकल एक्सिस पे जो मैक्सिमम दूरी वो कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? जब उसको फायर किया गया और जब वो ग्राउंड पे वापस पहुंचा तो जो उसको टोटल टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और लास्टली हमने पता करना है कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी उस प्रोजेक्टाइल की क्या है और मोशन किस तरह का है एक्स वाई एक्सिस में। तो ये सारे जितने भी हमने पॉइंट्स नेम आउट किए हैं इन्हें हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें एक्स और वाई एक्सिस का मोशन इंडिविजुअली स्टडी करना आता हो और हमें पता हो कि इंडिविजुअल में मोशन किस तरह का हो रहा है। एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड फॉर ऑल दी calculations that we are going to further make, for all the discussion that we are going to do, the air resistance is neglected. तो अब देखिए one by one I will be discussing the problems in detail. Horizontal motion. Now आपने u वेलोसिटी दी। अब जो पार्टिकल हमने फायर किया है एट एन एंगल थीटा, इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं, वन अलोंग द एक्स एक्सिस, अनदर अलोंग द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग ux इज इक्वल टू u cos थीटा
और y एक्सिस के along uy is equal to u sin theta. Now horizontal motion में जो इनिशियल वेलोसिटी आपने इम्पार्ट की दैट इज ux इज इक्वल टू u cos, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इम्पार्ट करी ux इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने इम्पार्ट की. नाउ क्या कोई एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. द एक्सेलरेशन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0. अब हम कहीं एक इस पार्टिकल को यहां मान लेते हैं ए पॉइंट पे. लेट्स से हमारा पार्टिकल ए पॉइंट पे पहुंचा हुआ है और ए पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट की है एक्स फ्रॉम दी स्टार्टिंग पोजीशन, और वाई डायरेक्शन में उसने जो चला है इट हैज मूव्ड ए डिस्टेंस वाई. तो एक्स डायरेक्शन में वो चला एक्स और वाई डायरेक्शन में चला वाई आफ्टर ए टाइम टी. अब इन पैरामीटर्स को यूज करके वी विल बी फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. अब ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ax इज इक्वल टू 0. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन है. तो आप देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये यूज करेंगे. तो x डायरेक्शन में वो कितना चला है x, that is equal to ux into t because ax is 0, so that will be equal to u cos theta into t. This becomes our first equation. ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई बच्चों. अब वर्टिकल मोशन को स्टडी करेंगे. देखिए वर्टिकल मोशन में क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट की गई है प्रोजेक्टाइल को? यस, देयर इज इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. वो कितनी है? u sin थीटा. तो uy is equal to u sin theta. Now what is the acceleration in the vertical direction? Vertical direction में acceleration is minus g. Vertical direction में acceleration is minus g. और vertical direction में ये कितनी displacement कर रहा है? y displacement. ये minus g हमने क्यों लिया है? क्योंकि velocity upward directed है लेकिन acceleration due to gravity g is acting in the downward direction, वो इसको रिटार्ड कर रही है. इसी वजह से क्या है कि उसका पाथ इस तरह का कुछ बन रहा है. अब आप देखिए ay is minus g, तो अब हम फिर दोबारा से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. बेटा sy is equal to uy into t प्लस हाफ ay into t का स्क्वायर. अब मैं इसको यहां पे नोट करूंगा फर्दर. sy कितना है? y, that is equal to u sin theta into t minus half g into t का स्क्वायर. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी. ये क्या बनी? दिस इज फ्रॉम द रिजल्ट दैट व्हाट इज द वर्टिकल मोशन से हमने ये इक्वेशन बनाई, हॉरिजॉन्टल मोशन से हमने ये इक्वेशन बनाई. फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू क्या हो गई? x by u cos थीटा. अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से जो t की वैल्यू है वो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो आप देखिए y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t. t इज व्हाट? x by u cos थीटा माइनस हाफ g. अब t इज हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो अब आप इसको दोबारा से अगर लिखें, ट्रांसफॉर्म कर लें, तो y इज इक्वल टू व्हाट? x टाइम्स tan थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो ये देखिए ये जो इक्वेशन आई है दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ equation of trajectory. Equation of trajectory is basically an explanation to the path followed by the projectile. अब y जो है that is directly proportional to x square. यहाँ पे आप देख रहे हैं y x square के proportionality आ रही है. जब भी ऐसा relation आता है then the
equation, then the graph formed by such equation is parabolic. तो इसलिए जो पाथ फॉलोड है, जो ट्राजेक्ट्री है इस प्रोजेक्टाइल की, वो कैसी है? पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोला बन रही है वो. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री. अब देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री कैन बी अप्लाइड टू मेनी पर्टिकुलर सिचुएशंस. वो सिचुएशंस क्या क्या हैं? Supposing I give you a simple problem that a particle was fired, a projectile was fired at an angle of 60 degree with the horizontal and with a velocity of 10 meter per second, with a velocity of 10 meter per second, then what is the equation of trajectory of this projectile? अब ये हम बड़ी इजीली कर सकते हैं. देखिए कैसे, y इज इक्वल टू x tan, वैल्यू डालिए, थीटा कितना है 60 विद द हॉरिजॉन्टल, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर कितना है, u इज 10, तो 10 की वैल्यू डालिए, 10 स्क्वायर इज 100 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. अब कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस 60 होता है हाफ, तो 1/4, तो यानी कि ये 4 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा. तो 4 का फैक्टर यदि ऊपर चला गया तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या आ गई? अब ये tan 60 इज √3, तो √3 इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 50. This is equation of trajectory of this particular projectile. तो अब देखिए, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने निकाल ली. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है यदि मैं एक लिमिटिंग एक कंडीशन चेंज करूं. नाउ व्हाट इज द कंडीशन चेंज व्हेन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चेंजेस? ये भी हम देख सकते हैं. ये क्या होगा ये बता दूं मैं आपको. अगर आपने कहा कि थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से फायर किया गया, मैं ये कहता हूं द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, the projectile is fired at an angle of theta with the vertical. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वर्टिकल के साथ वो थीटा एंगल से फायर हुआ, यानी ये एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा उस समय? 90 माइनस थीटा. तो थिंग्स विल चेंज. इसको भी थीटा ही रहने देता हूं. अगर ये एंगल थीटा हो गया तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस टोटल एंगल इज 90. तो अगर हमने थीटा एंगल के साथ फायर किया वर्टिकल के साथ, दैट मीन्स द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, at 90 minus theta with the horizontal. तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज कर जाएगी. वो क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स tan 90 माइनस थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा. तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, y is equal to x cot theta minus g x square over 2u square cos square 90 minus theta is sin square theta. Now this is equation of trajectory of the projectile in the case that the projectile is fired at an angle theta with the vertical.
नो इसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी पॉसिबल हैं कि अगर आपको y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स 60 दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन of this particular projectile, so you can very easily find the angle of projection. Tan of theta बेटे किसके बराबर है, √3 के बराबर है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि अगर आपको उसने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है तो यू कैन फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी विद विच इट वाज फायर्ड एंड यू कैन आल्सो फाइंड द एंगल एट विच इट वाज फायर्ड विद द हॉरिजॉन्टल। अगर मेरे से कोई कहे कि व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच इट वाज फायर्ड, देन आई कैन से u स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये बराबर है 2 इंटू 60 के। तो मैं यहाँ पे 2 से 2 काट सकता हूँ एंड आई कैन हैव u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 60। u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 60। तो आप देखिए ये u स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 इज हाफ तो ये आ गया बाय 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 60, यानी u स्क्वायर इज 240 यानी u इज √240 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी हो, यू कैन फाइंड the angle of projection, you can find the initial velocity with which it was fired, and somebody if asks me, अगर वो मुझसे ये पूछ ले कि भाई साहब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी भी मैं बता सकता हूँ। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin थीटा यानी u sin 60। तो u कितना है अपने पास, √240 इंटू साइन 60, साइन 60 इज व्हाट, √3/2। तो आई कैन इवन सॉल्व द वर्टिकल वेलोसिटी ऑल्सो। तो आप देखिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन से कितने सारे क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकते हैं।